जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसमें वैल्यूज़ हैं -1 2 3 1 0 2 -3 5 3 और कहता है आपने इसमें फाइंड करना है ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो इसके लिए मुझे ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसका ए ट्रांसपोज निकालता हूँ और ए ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जो आपके पास वैल्यूज़ गिवन हैं आपने उसके रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना है। जैसे अब यहाँ पर देखें तो मेरा ये फर्स्ट रो है, इसको मैं फर्स्ट कॉलम पे लिख देता हूँ। और इसी तरह से जो सेकंड रो है मेरे पास 1 0 2, इसको मैं कॉलम में लिख लेता हूँ। और जो लास्ट रो नंबर 3 है -3 5 3, इसको मैं थर्ड कॉलम बना देता हूँ। तो जब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं वो मैट्रिक्स ट्रांसपोज बन जाता है। जैसे ये मैंने फाइंड कर लिया इसमें। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना है। तो यहाँ मैं उसको लिखता हूँ ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जिसके लिए मुझे पहले ए की वैल्यू चाहिए जो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। देन मुझे इसमें चाहिए प्लस, यहाँ मैं प्लस लगा देता हूँ और मुझे चाहिए फिर ए ट्रांसपोज की वैल्यू जो कि मेरे पास ये वाले गिवन है। ये मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू पुट कर ली। अब जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, वैसे ही यहाँ पर हम करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा -1 ये आपके पास आ गया -1 फर्स्ट के साथ, 2 + 1 थर्ड के साथ थर्ड, फोर्थ वैल्यू के साथ फोर्थ ऐड करनी है हमने। और एडिशन में साइन के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। सो ये -3 + 3 5 + 2 एंड 3 + 3 और लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप देखें यहाँ पर, इसमें नोट करें बात। तो यह आ जाएगा -1 - 1 - 2 2 + 1 3 3 - 3 0 1 + 2 3 0 + 0 0 2 + 5 7 -3 + 3 0 5 + 2 7 और 3 + 3 कितना हो गया हमारे पास 6। और इसी के साथ हमारा ये इसका आंसर फाइंड हो गया। नेक्स्ट इसमें देखें तो उसने हमसे कहा है कि आपने निकालना है ए माइनस ए ट्रांसपोज, यानी बात वही है। ये ए फाइंड किया हुआ है, ये हमने ए ट्रांसपोज फाइंड किया हुआ है। अब हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालना है, तो इसको मैं यहाँ से मुकम्मल क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ। तो जहाँ मैंने प्लस के वैल्यू लगाई है, यानी प्लस का जो साइन लगा हुआ है, जैसे ये प्लस है और ये प्लस है, यहाँ प्लस की जगह पे मैं लगा देता हूँ माइनस। तो इसकी मदद से मेरा सेकंड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया हुआ है, सेम लाइक दैट इसको भी माइनस करना है आपने। तो माइनस में क्या करते होते थे, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ माइनस ऐसे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मैं डिटेल में बात पहले कर चुका हूँ। तो देखिए यहाँ -1 है तो क्या हो जाएगा +1, जो प्लस वाली वैल्यू है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है सेकंड मैट्रिक्स के मुताबिक, और फिर वो सॉल्व कर दी जाती है। सो मैंने सारी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को आपस में माइनस कर, अब इसको कैलकुलेट करें तो मेरे पास आता है 0 1 6 -1 0 -3 -6 +3 0। और इसी के साथ इस मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे तो ये मेरा आंसर आ जाएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज। क्योंकि मैंने इस डिटेल से पीछे बात कर ली थी कि ए मैट्रिक्स गिवन है, ए ट्रांसपोज उसका हम निकालेंगे तो फिर जाके सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट दिया हुआ है, हमने अब ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक होगी बात। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की है,
वैसे ही यहाँ पे करेंगे तो उसके लिए फिर बात वही, हमें ए मैट्रिक्स चाहिए और ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स चाहिए। तो यहाँ से मैं ये वाला कॉपी कर लेता हूँ पोर्शन। ओके, जहाँ पे प्लस है वहाँ हम मल्टीप्लाई लगाते हैं। तो ये ए ट्रांसपोज अगर यहाँ मैं डॉट लगा देता हूँ, इसका मतलब मल्टीप्लाई। वैसे भी अगर मैट्रिक्स के दरमियान कोई सिंबल ना हो तो वो मल्टीप्लाई का ही सिंबल होता है। जब मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है, थोड़ा सा मैं रिमाइंडर देता हूँ कि फर्स्ट मैट्रिक्स में से हमने रोज पिक करनी होती हैं और सेकंड मैट्रिक्स में हमने कॉलम लेने होते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की जितनी भी रोज हैं उसको वन बाय वन सेकंड मैट्रिक्स में जितने भी कॉलम्स हैं सबसे मल्टीप्लाई करवाना होता है। तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। वन को -1 से किया तो +1, टू को टू से मल्टीप्लाई किया तो 4, थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो 9। ये पीछे हम बात कर चुके हैं डिटेल में। सेकंड रो को मल्टीप्लाई करवाते हैं। वन को -1 से किया तो -1, जीरो को टू से किया तो 0, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करवाया तो 6। थर्ड रो मल्टीप्लाई करवाते हैं, -3 +3, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 10 और 3 को 3 से करवाया तो 9। ये मेरे पास सारी फर्स्ट 3 रोज जो हैं वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो गए। अब इसको हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं सारी रोज को। -1 को 1 से किया तो -1, 2 को 0 से किया 0, 3 को 2 से किया तो 6, 1 को 1 से किया तो 1, 0 को 0 से किया 0, 2 को 2 से किया तो 4, -3 को 1 से किया -1, 5 को 0 से किया 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6। सेम लाइक द थर्ड कॉलम, -1 को -3 से करवाया तो +3, 2 को 5 से करवाया 10 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 9, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करवाया -3, 0 को 5 से करवाया 0 एंड 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 6। फिर -3 को -3 से मल्टीप्लाई करवाया तो +9, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया 25, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो प्लस का 9 और लास्ट पे हम क्या करते हैं, इसकी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें कैलकुलेट करते हैं। 1 + 4 5 + 9 14, -1 + 6 प्लस का 5, 3 + 10 13, 13 + 9 = 22, -1 + 5 + 6 + 5, 1 + 4 5, -3 + 6 + 3, 3 + 10 + 9 22, -3 + 6 3, and last one is 9 + 25 34 + 9 43। ये मेरे पास आ गया। ए को हमने ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरा ये आंसर आ गया इसका। अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट दिया है उसमें लिखा हुआ कि ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करवाना, मतलब पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू और बाद में जो है वो ए की वैल्यू आ जाए। इसमें देखें तो आपने ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करवाना, तो उसका मतलब ये होता है अब आपने ट्रांसपोज की वैल्यू पहले पुट करनी थी और ए की वैल्यू बाद में लगानी थी। तो सेम लाइक डैट मैंने वही पहले ए ट्रांसपोज लिखा, बाद में ए लिखा। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में से आपने रोज़ को लेने पिक करना होता है और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर आपने कॉलम्स पिक करने होते हैं और उसी के साथ इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना होता है वन बाय वन। ये मल्टीप्लिकेशन हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, इसके फर्स्ट पार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट के अंदर। तो सेम वही पैटर्न दोबारा यहाँ पे चूज़ करना है। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो +1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया +1, -3 को -3 से करवाया तो +9। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 मल्टीप्लाई -1 किया तो -2, 0 मल्टीप्लाई 1 किया 0, 5 मल्टीप्लाई -3 किया तो -15। थर्ड रो मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 3 मल्टीप्लाई -1 करते हैं तो -3, 2 मल्टीप्लाई 1 करते हैं 2 और 3 मल्टीप्लाई -3 करते हैं तो -9। अब ये सारी रोज अगेन सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होंगी। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो -2, 1 को 0 से करवाया 0, 3 को -3 को 5 से करवाया तो 15, 2 2s are 4, 0 0 are 0, 5 5s are 25।
3 2s are 6, 2 0 0, 3 5s are 15, -3 +2 -9। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें। 2 3s are 6 प्लस 0 प्लस 15, 3 3s are 9, 2 2s are 4 और 3 3s are 9। ये मैंने फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 रोज थी, उसको मैंने सेकंड मैट्रिक्स के 3 कॉलम से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब इसमें नेक्स्ट देखें तो कैलकुलेशन है सारी की सारी। 1 + 1 2 + 9 11, -2 -15 -17, -3 + 2 जो -1 होता है और फिर -9 किया तो -10, -2 -15 -17, 4 + 25 29, 6 + 15 21, -3 + 2 और -9 ये -10 हो गया। and 6 + 15 21, 9 + 4 9 + 4 + 9 22 और मैट्रिक्स में क्लोज कर दिया और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दिया हुआ है कि आपने ए ट्रांसपोज लेना है और दोबारा फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ पहले से। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और लास्ट में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है कि बात जी। ये देखें, ये मेरे पास है जी ए मैट्रिक्स था। मैंने वो लिखा, उसको हाईलाइट किया रोज को, और मैंने कहा था उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें और दोबारा फिर इसका हमें ट्रांसपोज लेना। जो ट्रांसपोज लिया उसका दोबारा फिर हमने ट्रांसपोज लेना है। तो बात फिर वही आ जानी है। मैंने आपसे कहा था कि ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जो मैट्रिक्स के अंदर रोज़ हैं उसको कॉलम बना लिया जाए, या फिर जो कॉलम होते हैं उसको रोज़ बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं इसको यही कंसिडर करता हूँ, ये रो है, ये भी रो है और ये भी रो है। फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम में लिख देता हूँ, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देते हैं और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देते हैं। और ये हमारा इसका ट्रांसपोज फाइंड हो गया और इसी के साथ आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया और साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, सॉल्व द मैट्रिक्स इक्वेशन। देखें, सॉल्व का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करना होती है। यहाँ पर तो हमारे पास वेरिएबल ए है, आई है एंड एक्स है। ए मीन तो मैट्रिक्स गिवन है, आई मीन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और एक्स आपने फाइंड करना है। इसके लिए मैं इक्वेशन राइट करता हूँ, a² - 5a + 4i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, -x = 0। जो चीज़ मैंने फाइंड करनी है उसको मैं सेपरेट लिख देता हूँ। तो मैंने x फाइंड करना है, इसमें वो राइट साइड पे प्लस हो जाएगा। इसका मतलब जो x होगा वो = होगा a² - 5a + 4i। अब इसमें 3 पार्ट समझ लेते हैं। पहला पार्ट हमारे पास है a², यानी जो मैट्रिक्स दिया उसका a² निकालना है, फिर उसका +5a निकालना है और फिर 4i निकालना है। इसमें 3 चीज़ें निकाल के तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का। तो उसके लिए अब हमें ए मैट्रिक्स चाहिए जो कि हमारे पास ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने a² निकालना है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम a × a करते हैं। बल्कि उसको जैसे करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ a² = a × a। सिंपल जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते आए हैं वैसे हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का रूल मैंने आपको बताया हुआ है कि हमने रोज बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। फर्स्ट मैट्रिक्स में से हमने रोज चूज़ करनी है, सेकंड मैट्रिक्स में हमने कॉलम चूज़ करनी होती है। सेम सारा रूल वही है, तो मैं डायरेक्ट करता जाऊंगा। 2 2s are 4, 0 को 2 से किया 0, 1 को 1 से किया तो 1, 2 2s are 4, 1 को 2 से किया तो 2, 3 को 1 से किया तो 3, 1 को 2 से किया 2, -1 को 2 से किया -2, 0 को 1 से किया 0।
ये सारी रोज़ फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। अब सारी रोज़ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 0 0 0 1 0, 1 को -1 से किया तो -1, 2 0 0, 1 को 1 से किया तो 1, 3 को -1 से किया तो -3, 1 0 0, -1 को 1 से किया तो -1, 0 को -1 से किया तो 0। जब लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे यानी तक कॉलम नंबर 3 से, 2 1 ज़ा 2, 0 को 3 से किया तो 0, और फिर 1 को 0 से किया तो वो भी 0, 2 को 1 से किया 2, 1 को 3 से किया 3, फिर 3 को 0 से किया तो 0, 1 को 1 से किया, फिर -1 को 3 से किया तो -3, फिर 0 को 0 से किया तो 0। ये मैंने a को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया। अब नेक्स्ट देखें इसमें, अब इसकी सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है, मतलब जो वैल्यू ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं हमने वो करनी है इसके अंदर। इसमें देखिए 4 + 1 5, 0 0 -1 2, 4 + 2 6 + 3 9, 1 -3 -2, 2 + 3 5, 2 -2 0, -1 और ये -2, इसके साथ ये ब्रैकेट भी क्लोज होगी। तो ये हमारा फाइंड हो गया ए स्क्वायर। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें निकालना था 5a, यानी कि जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ठीक है। के बाद इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये 5a इज इक्वल टू 5 इंटू, अगेन ये मैट्रिक्स आ जाएगा। आपके पास आ गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये 5 हर वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 5 2 ज़ा 10, 5 को 0 से किया 0, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, माइनस में आ जाएगा और 5 0 0। ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी पड़ी थी कि जो हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है वो वैल्यू हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होती है। ये मेरा 5a आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट मैंने फाइंड करना है इसमें 4i। 4i का बना था 4 मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी। तो यहाँ सेंटर में लाइन लगा के मैं यहाँ भी सॉल्व कर देता हूँ। अब पहले मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें ऑर्डर चल रहा है 3/3, तो इसका मतलब जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे वो भी 3/3 ऑर्डर में लिखेंगे। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मेरे पास आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3/3 का। अब क्योंकि मुझे चाहिए 4 मल्टीप्लाई बाय आई, क्योंकि इस आइडेंटिटी को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई आई मतलब 4 मल्टीप्लाई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे हमने 5 को मल्टीप्लाई करवाया वैसे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सारी सी बात है, जो 1 है वहाँ 4 1 सा 4 हो जाएगा, और जहाँ पे 0 है वहाँ 4 0 0 होता है। 4 1 सा 4 0 0 0, 4 1 सा 4, फिर 0 0 0, 4 1 सा 4। तो ये मेरे पास आंसर आ गया 4i का। इक्वेशन को राइट करता हूँ, जो कि मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, जहाँ मैं सेंटेंस लिखता हूँ बाय इक्वेशन 1। अब वो इक्वेशन पेस्ट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ये थी। ठीक हो के बाद अब 1/1 इनकी वैल्यूज पुट करनी होगी मुझे। तो पहले वाले तो ए स्क्वायर, ये मेरे पास था ए स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉपी कर लेते हैं। फिर मेरे को चाहिए -5a की वैल्यू। 5a की वैल्यू ये हमारे पास है, यहाँ से 5a कॉपी कर लेते हैं। हमें चाहिए +4i। 4i से बना हमारे पास आइडेंटिटी वाला, जिन 4 को हमने आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाया था, तो मेरा ये मैट्रिक्स आया था।
ले जी, ये सारी मैट्रिसेस मैंने यहाँ पुट कर ली है जो कि हमारे पास एक्स के इक्वल है। अब माइनस का मतलब आपको मैंने बताया हुआ है कि इनका साइन चेंज करना है, और प्लस का मतलब इनका साइन चेंज नहीं करना। दो ऑप्शंस हैं, या फर्स्ट टू मैट्रिक्स को सॉल्व करके जो आंसर है उसको थर्ड के साथ सॉल्व कर लो, या तीनों को कंबाइन कर लो। तो बेस्ट ऑप्शन तो यही कि आप फर्स्ट टू सॉल्व करके उसको थर्ड के साथ सॉल्व कर लें। फर्स्ट टू करें तो क्या आता है, 5 - 10 -1 - 0 2 -5 9 - 10 -2 -5 5 - 15 0 -5 -1 +5 -2 प्लस सॉरी -2 -0। ये जैसे हम माइनस करते हैं फर्स्ट टू मैट्रिक्स को, सेम लाइक दैट इनको मैंने माइनस किया है। अब थर्ड को साथ, क्योंकि मैंने अभी इसको सॉल्व नहीं किया, इसको मैं सेम एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक होगी बात यहाँ तक। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 5 - 10 -5 -1 2 -5 -3 9 -10 -1 -2 -5 -7 5 -15 -10, then again -5 +4 -2, और अगेन ब्रैकेट क्लोज। और ये फिर वही बात है, जो ये वाला मैट्रिक्स बच गया था दूसरे वाला जिसको अभी हमने सॉल्व नहीं किया था, वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि बार बार लिखने से बेटर ऑप्शन था मेरे पास पेस्ट कॉपी पेस्ट, तो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, सारी सी बात है इसके अंदर। अब आप इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व कर लें। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो रहे हैं, सिंपल जैसे हमने प्रीवियस मैट्रिक्स को ऐड किया है। -5 +4 -1 +0 -3 +0 -1 +0 -7 +4 -10 +0 2 +4, देन इसकी ब्रैकेट क्लोज। और ये वाला इसको मज़ीद कैलकुलेट कर लेते हैं। में देखें तो -5 +4 -1 अगेन -1 -3 -1 -3 -10 -5 +4 +2, ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स आ गया। ये जो इक्वेशंस गिवन थी उसमें उस इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये एक्स का आंसर आ गया। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी एंड बी ए इज इक्वल टू ए, मतलब ये समझें, हम ए बी की जगह पे बी पुट कर सकते हैं या बी की जगह पे ए बी पुट कर सकते हैं। सिमिलरली बी ए की जगह पे ए पुट कर लें या ए की जगह पे बी ए पुट कर लें। देन शो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर जो मेरे पास गिवन है वो ये है कि आप ए बी की जगह पे बी या बी ए की जगह पे ए। अब पहली चीज़ जो मुझे फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है ए स्क्वायर। सो मैं लिखूँगा फॉर ए स्क्वायर वी नो डैट कि जो ए स्क्वायर होता है वो होता है ए डॉट ए की इक्वल। अभी मैंने बताया आपको जो ए की वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, बी ए की इक्वल है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ए डॉट इंटू बी ए, यानी कि ये जो ए था इसकी जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया, वैल्यू हम ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब देखें, चूँकि सारी मल्टीप्लिकेशन है तो मैं यहाँ पर ए डॉट बी डॉट ए कर सकता हूँ, और मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ कि जो बी ए था वो ए की इक्वल था। और यहाँ पर देखें तो ये सेपरेट करने का मतलब ये होता है कि आप यहाँ पर थ्री वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हों, मैट्रिक्स की फॉर्म में ले लेते हैं। अगर ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी है, अगर बी और सी ब्रैकेट में कर लें या आप ए बी को ब्रैकेट में कर लें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैं इस ए को सेपरेट कर देता हूँ और ए बी को ब्रैकेट में कर लेता हूँ। अगर मैं ए बी की बात करता हूँ तो ये देखें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ए बी है वो बी की इक्वल है, तो इसकी जगह पे मैं बी लगा देता हूँ और फिर ये ए आ गया, और दूसरी कंडीशन फिर वही आ गई। चलिए मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ कि जो ए बी है वो बी के इक्वल है।
और यहाँ पर फिर मुझे पता है कि बी ए जो है वो ए की इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए स्केयर है ना वो ए की इक्वल हो गया। सिमिलरली फॉर बी स्केयर मैं लिखूंगा कि जो बी स्केयर है ना वो हमें पता है वो है जी बी डॉट बी के इक्वल है। हुआ है कि ये जो सेकंड बी है और ये पता है हमें किसके इक्वल है, ए बी की इक्वल है। या मैं हिंट दे देता हूँ कि जो ए बी है वो हमारे पास बी की इक्वल है। सेम लाइक डैट हम अब इसकी ब्रैकेट ओपन करके जो फर्स्ट टू वैल्यूज हैं उसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो इसके बारे में हमें पता है कि जो बी ए है वो ए की इक्वल दिया होगा, तो इसकी जगह पे ए आ गया। अब फिर वही हिंट दोबारा मेंशन कर देता हूँ, जो ए बी है वो बी के इक्वल है। यानी कि असल में ना ये जो दो वैल्यूज हैं स्टार्ट में लिखी थी ये वाली और ये वाली, इसी को यूज़ करना है हमने। तो ये मेरे पास आ गया ए बी जो हो गया वो बी की इक्वल है, तो बी स्क्र बी की इक्वल हो गया। सो लास्ट पे आप देखें तो हैंस हम ये बात कह सकते हैं कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र जो है, क्योंकि ए स्क्र तो ए की इक्वल है, बी स्क्र बी की इक्वल हो गया। और तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन भी प्रूव हो गया। लास्ट पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट हो गई।